हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका क्लास 12th में और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लेसन 2 में। बच्चों, यह जो आज का आपका चैप्टर है यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस लिए हुए है। इम्पोर्टेंस ये है कि आप आगे चल कर के जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक की है, पीओ है या फिर ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें एक जीके का क्वेश्चन पेपर आता है, जनरल पेपर आता है। और उन पेपर्स में आपने देखा होगा स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक्स में भी ऐसे होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, आपने नाम सुना होगा। और यह जो है आपके लेसन 2 में रखे गए हैं, जो कि आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को समझाऊंगी, उनकी परिभाषा बताऊंगी, कैसे उनको हल किया जाए। और आपके यह जो क्लास 12th में दिया गया है इसको आपको फाइल में नोट करना है। और फाइल के साथ साथ आपको जो वाइवा लिया जाता है प्रैक्टिकल बोर्ड में, उसके लिए भी रेडी करके रखना है। प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों तरह से आप रेडी रहना। और बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने उन्हीं को लिया है, और अगले वीडियो में जो और भी ज़रूरी चीज़ें होंगी इस लेसन से रिलेटेड, वो भी आपको बनाकर आपके सामने रखूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको मैंने आपको समझाया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों यानी डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य औसत मान या एवरेज वैल्यू से है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत प्रमुख माप कौन कौन सी हैं? इसमें देखिए दिया गया है, ये 3 माप हैं। पहला है समांतर माध्य, जिसको हम मीन भी कहते हैं। दूसरा है माध्यिका या मध्यांक या इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। तीसरा है बहुलक या फिर कहते हैं इसको हम क्या, मोड। ठीक है, अब हम तीनों को बारी बारी से करके क्रमशः सबसे पहले समझेंगे समांतर माध्य या मीन। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य एक लब्धि है जो कि समूह में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए समूह में पदों की संख्या दी गई है 7, और पदों का योग 7 में जितने भी हैं वो हो रहे हैं पदों की संख्या का 35। तो हमें क्या करना है, इसके लिए सूत्र दिया गया है x बार। समांतर माध्य को जो फार्मूला लगाया गया है वह क्या है, इसमें दिया गया, देखिए ये है आपका x बार। ठीक है, तो x बार या समांतर माध्य निकालने का सूत्र है कुल प्रेक्षणों का योग। जितने भी पद दिए गए हैं उनका योग पहले आप निकाल लेंगे, फिर योग निकालने के बाद पदों की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात हो गया। फिर उसके बाद जितने भी योग आया सामने और जितने पदों की संख्या है उनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर माध्य। ये मैंने बिल्कुल आपको संक्षेप में बताया है, और आप परेशान न होना, इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे करके आपको बताऊंगी। आगे चलिए देखते हैं माध्यिका क्या है। माध्यिका को मीडियन भी कहते हैं या मध्यांक भी कहते हैं। तो मध्यांक क्या है? मध्यांक मान किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयाँ व जिसके नीचे ठीक आधी इकाइयाँ स्थित होती हैं। ठीक है, माध्यिका माने जो भी पद हैं, या 10 पद हैं, 11 पद हैं, जितने भी पद हैं, तो हम ऐसा पद लेते हैं बीच में, ऐसा अंक लेते हैं जिसके ऊपर बराबर संख्या हो और जिसके नीचे बराबर संख्या हो। मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, तो 11 संख्या में 5 ऊपर संख्या, 5 नीचे संख्या, और बीच की जो संख्या 6ठे नंबर की है वो हमारी क्या आएगी, माध्यिका के रूप में। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, यदि अवलोकनों की संख्या विषम है तब सूत्र का प्रयोग होगा। अब सूत्र क्या है, देखिए माध्यिका ज्ञात करने का ये सूत्र है कब, जब संख्या विषम हो। विषम में ज्ञात करने का सूत्र n+1/2 टर्म। ठीक है, अब इसके अलावा जब ये संख्या सम हो, सम संख्या होने पर सूत्र क्या होगा, n/2 + 1 टर्म प्लस n/2
टर्म डिवाइड बाय 2, ये दो सूत्र हैं। उसके बाद आता है बहुलक। बहुलक को हम क्या कहते हैं? मोड। मोड की परिभाषा है किसी भी आवृत्त वितरण में बहुलांक मान वह होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, आपको इतने संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें संख्या 1, 3, 3, 5, 9, 16, 3, 3, 40 और 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुलांक ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं इस आवृत्ति में 3, ये देखिए, ये 3, फिर 3 और फिर ये आगे भी 3 दिया गया है, ये 3। आप इन संख्याओं को देख रहे हैं, इनकी आवृत्ति इन पदों में कई बार हुई है। ठीक है, तो इन पदों में 3 क्या हुआ? बहुलांक हो गया। बिल्कुल संक्षेप में और सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है। अब आगे चलते हैं। ऊपर जो तीनों बताया आपको, माध्य, माध्यिका और बहुलक या मोड। अब तीनों में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। रिलेशन अमंग मीन, मीडियन और मोड। इसके लिए एक फॉर्मूला है बहुलक। ठीक है, बहुलक यानी मोड को अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, ये तो हो गया इन तीनों का संबंध। इसमें क्या है कि अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है, इसमें अगर तो हमें क्या दिया गया है? माध्यिका और ये माध्य। तो माध्यिका और माध्य दिया गया है, जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उनको हम क्या कर देंगे? 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माध्य दिया हो गया उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा उसको हम 2 से माइनस कर देंगे, तो जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो क्या होगा? मोड। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब समांतर माध्य को व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है। x बार, देखिए समांतर माध्य को क्या कहते हैं? x बार। ठीक है, अब x बार ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा क्या है? सिग्मा है पदों की संख्या का योग, और x क्या है? पद हैं जो दिए गए हैं। n क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, ये देखिए दिए गए हैं सारे पद, ये 2, 4, 8, 3, 5, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये हमारा कितना प्राप्त हुआ? अंक है 28। ठीक, अब इस 28 को सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र हमारा है सिग्मा x अपॉन n, और डिवाइड बाय जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7। तो इसमें कितना प्राप्त हुआ हमें? समांतर माध्य 7। ठीक है, उसके आगे चलते हैं माध्यिका। माध्यिका को भी ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो फार्मूला है इसका, मीडियन बराबर n प्लस 1/2। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। इसमें m है माध्यिका और n है पदों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया गया है एक कक्षा में 9 छात्रों का प्राप्तांक दिया गया है, इसका माध्यिका मूल ज्ञात कीजिए। अब ये जो 9 छात्र हैं, ठीक है, इनके मार्क्स दिए गए हैं, टोटल कितने हैं पहले हमको ये ज्ञात करना है। छात्र कितने हैं? ये हैं 9। अब इसमें भी गिन लीजिए पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए 9 छात्र, और क्रमशः इनके नंबर हैं 33, 32, 40, 55, 47, 21, 50, 27, 12 एंड 48। ये इनके हो गए मार्क्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टेप 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्टेप 1 में दिए गए पदों को आरोही या सम संख्या में रखेंगे, बढ़ते हुए इंक्रीज ऑर्डर में। सबसे पहले 12, 21, 27, 32, 33, 47, 48, 50 एंड 55। ये हमने इनको क्या किया? आरोही क्रम में रख लिया है। अब इसको फार्मूले में सेट करते हैं, तो m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 वां पद। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा n+1/2वां पद। अब इन पदों की संख्या कितनी है? 9 है। पदों की संख्या अभी मैंने आपको देखिए लास्ट में काउंट कराई, कितने हैं? 9 है। +1, 9 + 1 10/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 10/2 और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना हमारा ये? 5। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें इन दिए गए पदों में, ये जो आपको सारे पद दिए गए हैं, इनमें 10/2 सॉल्व करने पर पाँचवा पद कौन सा आ रहा हमारा? ये 33। ठीक है, तो माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी? 33। ये हो गया आंसर। लेकिन कहीं कहीं पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर संख्या हो गई 10, देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 9। यदि पदों की संख्या हो गई 10, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? और इसको हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें सभी पदों को हमने आरोही क्रम में ये रखा हुआ है और पदों की संख्या कितनी है? 10। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है ये पदों की संख्या। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र हमने रखा है n+1/2वां पद। ठीक है, तो 10 + 1, ये 10 कहाँ से आया? ये जो हमारे टोटल नंबर्स थे, संख्या कितनी है इनकी? 10 है। तो 10 + 1 कितना है? 11/2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.5वां पद। अब इस पूरे दिए गए नंबर्स में नंबर है 10 और हमें निकालना है 5.5वां पद। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ऊपर दिए गए पदों में 5 + 5 पद कौन सा होगा? इसके लिए हमें पाँचवा पद लिखेंगे, फिर छठा पद लिख लेंगे। ठीक है, और /2 कर देंगे। तो हमें क्या करना है? देखिए पाँचवा पद कौन सा है? पाँचवा पद है ये 33 और छठा कौन सा है? 47। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। देखिए नीचे किया गया है 33 + 47 कितना हुआ? 80 और /2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। इस तरह से 40 इन सब का क्या होगा? माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। आप इनको कई बार देखिए और सॉल्व करिए। और ये तो था व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर निकाला गया मीन, मोड, मीडियन। लेकिन आपको क्या करना है? इनकी अभी बिल्कुल जैसे मैंने समझाया है आसान से शब्दों में इनको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। फिर आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और फिर आने वाले कंपटीशन के लिए भी आप बहुत अच्छे से रेडी रहें। 12th के जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल होगा उसका वाइवा आपका अच्छा से तैयार हो जाए। तो ठीक है, आप अच्छे से इसको करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।